राज और रतन असम में स्थित गुवाहाटी में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों कोई पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राज गाड़ी धीरे चला रहा था। रतन, यार राज, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया। तू गाड़ी चला लेगा ना, या फिर हम किसी होटल में आज रात रह जाते हैं? राज, नहीं रतन, मैं ठीक हूँ। एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। रतन, नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता, वो एक हॉन्टेड रास्ता है। राज, मैं यह सब नहीं मानता, एक बार घर पहुँच जाएं, बस, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इलाके में नहीं है। रतन ने राज को बहुत समझाया। राज एक नास्तिक था, वो भगवान और भूत प्रेत को नहीं मानता था। बातें करते करते दोनों नेहरू पार्क पहुंच जाते हैं। नेहरू पार्क रोड पहुंचते ही रतन की तो जैसे हालत पतली हो रही थी। राज, क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है? रतन, मैंने कहा था ना कि यहाँ नहीं आना, तुम बहुत जिद्दी हो। राज, तू फिर शुरू हो गया। छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुँच जाएंगे। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज़ जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडर जैसा था। रतन, यार रात के 1 बजे भी चर्च खुला है? अगर हमने शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। राज, यह भगवान ईश्वर सब तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर तक तो कोई मैकेनिक नहीं दिख रहा, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा, गाड़ी के पास इंतज़ार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रतन, यार राज, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखे, शायद वही हमारी कुछ मदद कर दे। राज, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा, लगता है तुझे बहुत नशा हो गया है। रतन, नहीं राज, ध्यान से देख, वहाँ तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो भी वहाँ कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबिल पढ़ रहा था। रतन हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात के 1 बजे यह पादरी अकेले बाइबिल पढ़ रहा था। रतन, फादर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी देर रात को चर्च की बड़ी घंटी का बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रतन का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबिल पढ़ रहे थे। रतन, अरे यह तो आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबिल कैसे पढ़ रहे हैं? रतन अपनी मोबाइल लाइट से पूरा चर्च अंदर से दिख रहा था और फिर देखते देखते वो छत पर भी पहुंच गया। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले में बंध गई। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। रतन, बचाओ बचाओ, राज, मुझे बचाओ। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। वहाँ राज भी रतन को ढूंढ रहा था। रतन के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिला। रतन का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर से बजने लगी और तब राज का ध्यान चर्च की छत पर गया तो अपने दोस्त की रतन की लाश उसी घंटी पर लटकती हुई पाई। रतन की रहस्यमय मौत को देख राज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो खुद को रतन की मौत का जिम्मेदार समझने लगा। राज ने देखा कि रतन की लाश के पास बाइबिल पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। इतने में राज को रतन का कॉल आया। राज, रतन, तू, तेरा कॉल, यह सब क्या है? कॉल, राज मुझे बचाओ, राज मुझे बचाओ। अब राज समझ गया कि पादरी एक आत्मा है।